हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग एक्टिव और पैसिव के बारे में लिख रहे थे, ठीक ना। एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम चलते हैं, कल हम लोग का हो गया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दिस टेंस द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस विल बी एज बिलो। कैसे होगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस निगेटिव में है तब तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर निगेटिव के लिए नॉट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और फिर ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, he has eaten bananas, he has eaten bananas। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा ये बनानास हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा बनानास हैज बीन ईटेन बाई, ही का हो जाएगा आपका हिम, बाई हिम, ठीक है। चलिए सेंटेंस नंबर 2 चलते हैं हम। एक्टिव वॉइस है आपका I have not read the रामायण। तो ऑब्जेक्ट क्या है द रामायण, सब्जेक्ट क्या आई को बाद में कर देंगे बाई मी में। अच्छा यहाँ पे तो रामायण, इसको हम पहले लेंगे हम द रामायण को। द सॉरी यहाँ पे द मैंने नहीं लिखा। चलिए रामायण हैज नॉट बीन रीड बाई मी, यहाँ पे द रामायण था तो द रामायण लिखना चाहिए था। चलिए रामायण हैज नॉट बीन रीड बाई मी। चलिए थर्ड वाला चले हम, दे हैव नॉट केप्ट देयर प्रॉमिस। सब्जेक्ट क्या है दे, तो इसे हम बना देंगे ऑब्जेक्ट में, बाई देम कर देंगे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है देयर प्रॉमिस, तो इसको हम ले आएंगे देयर प्रॉमिस को सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हो जाएगा आपका पैसिव में देयर प्रॉमिस हैज, निगेटिव है ना, has not been kept, their promise has not been kept by them, ठीक ना, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए, have you loved him, have you loved him। ये इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम इसके पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। अब हिम ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। हिम को किस में लाएंगे हम सब्जेक्ट में, तो ही हो जाएगा। ही सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हैज, तो हो जाएगा आपका हैज ही बीन लव्ड बाय यू, ठीक ना। ये यू जो है चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। नेक्स्ट चलिए सेंटेंस नंबर 5, हैव यू नॉट ईटन द फ्रूट्स। ये भी जो इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। हैव यू नॉट ईटन द फ्रूट्स, अब ऑब्जेक्ट क्या है द फ्रूट्स, ठीक ना। तो ये प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हैव ही रहेगी, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये द फ्रूट्स जो है आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, हो जाएगा हैव द फ्रूट्स नॉट बीन ईटन बाय यू, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दिस टेंस द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस विल बी एज बिलो। कैसे होगा, यदि अफर्मेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट था उसे हम बना देंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा,
फिर वॉज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, निगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड है तो उससे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद यदि निगेटिव है वो सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल चलिए, पहला आई रीड अ न्यूज पेपर, आई रीड अ न्यूज पेपर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट पैसिव बनाते समय हो जाएगा बाई मी, ठीक ना। और ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यूज पेपर, तो इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो चलिए, ए न्यूज पेपर वॉज रीड बाई मी, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 चलिए, आई गेव ए बुक टू रवि, सब्जेक्ट कौन है? आई गेव ए बुक टू रवि, मैंने क्या दिया? ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक भी है और टू रवि भी है। तो दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको, पैसिव बनाएंगे, ए बुक वॉज गिवन टू रवि बाई मी, ये भी सही है। और चाहे तो हम ऐसे कर दें, रवि वॉज गिवन ए बुक बाई मी, ये भी सही है। दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले हम, सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है, नेहा डिड नॉट बाई द इंग्लिश बुक, सब्जेक्ट कौन है? नेहा, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश बुक, ठीक ना। तो हम इंग्लिश बुक को पहले लाएंगे, इंग्लिश बुक वॉज नॉट बॉट बाई नेहा, ठीक है। चौथे में चलिए आप, सेंटेंस नंबर 4, व्हाई डिड यू बाई ए नॉवेल, इंट्रोगेटिव है ये, सब्जेक्ट कौन है? यू, ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉवेल। तो क्वेश्चन वर्ड है वाई, वाई से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए हम करते हैं, सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? अ नॉवेल को। तो चले, वाई वॉज ए नॉवेल बॉट बाई यू, ठीक ना, या वाई ए नॉवेल वॉज बॉट बाई यू, वो भी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 5, Why did the girl not sing a song? यानी लड़की ने गीत क्यों नहीं गाया? Why से है तो why से ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक ना। सब्जेक्ट कौन है? द गर्ल, ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग, तो इसे हम ए सॉन्ग को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। चले, Why was a song not, निगेटिव है ये, ख्याल कीजिए, तो Why was a song not sung बाई द गर्ल, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से आपकी ये सेंटेंस बनेंगे, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।